और भगवान राम के जन्म के लिए गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। आनंद की बात यह है कि इस यज्ञ को श्रृंगी ऋषि ने किया और बड़े भाव के साथ, बड़ी शुद्धता और शुचिता के साथ जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ का परिणाम भी बड़ा उत्तम आया। और यज्ञ का परिणाम आया कि अग्नि देवता प्रसाद लेकर, चुरू लेकर प्रकट होते हैं और प्रसाद लेकर प्रकट होते हैं और उस प्रसाद को तीनों रानियों में बराबर बराबर बांटने की चर्चा होती है। हुआ कुछ यूं, मानसकार बताते हैं कि जो पूरा खीर, जो चूरू था, उसमें से आधा माता कौशल्या को दिया गया और बचा हुआ आधा दो भागों में बांटा गया, जिसे सुमित्रा माता और कैकेयी माता को दिया गया। इस तरीके से इसके 3 भाग हुए थे। लेकिन एक अन्य रामायण में एक कथा और आती है जिसमें बताया गया कि जब सुमित्रा माता अपने प्रसाद को ग्रहण करने के लिए तत्पर हुई, इतने में आकाश मार्ग से एक चील उड़कर आया। उसने उस पात्र को छीन लिया और उस पात्र को छीन कर वो दूर दिशा में उड़ गया। उड़ते हुए वो केशराचल पर्वत पहुंचा, वहां एक वृक्ष के ऊपर बैठा और उस वृक्ष के नीचे माता अंजना महादेव का पूजन कर रही थी। माता अंजना बड़े भाव से महादेव का पूजन कर रही हैं कि तभी वो पक्षी के पैरों में से बंधा हुआ जो प्रसाद का पात्र था वो नीचे छूट जाता है और माता अंजना की गोद में गिरता है। माता अंजना की गोद में जैसे आया तो देखा उसमें प्रसाद है और माता अंजना आंख बंद करके भगवान भोले का ध्यान कर रही हैं। तो माता अंजना को यह प्रतीत हुआ कि निश्चित भगवान महादेव की कृपा से मुझे प्रसाद मिला है और वो उस प्रसाद को, भगवान महादेव के प्रसाद को मानकर ग्रहण कर लेती है। प्रसाद को ग्रहण करके मानसकार बताते हैं कि प्रसाद को ग्रहण करके उसी प्रसाद के प्रताप से महाबली हनुमान जी का जन्म होता है। तो ये कथा सिर्फ एक पात्र के लिए नहीं, ये महापात्रों के लिए है। और बड़े आनंद की बात है कि यहां जब वो पात्र चला गया, जिस पात्र में सुमित्रा जी का प्रसाद था, अब चिंता ये हुई कि अब क्या किया जाए। तो हुआ यूं कि माता कौशल्या और माता कैकेयी ने अपने अपने प्रसाद में से फिर आधा आधा प्रसाद किया और वो प्रसाद सुमित्रा को दे दिया। अर्थात तो सुमित्रा के पास अब 2 प्रसाद हो गए, एक कौशल्या माता के पास हो गया, एक कैकेयी माता के पास हो गया। तो प्रसाद अब इस तरीके से 4 हो गए क्योंकि भगवान पूर्णावतार के रूप में आने वाले हैं। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के रूप में आने वाले हैं। ये लीला इसलिए शायद रची गई और भगवान बड़े आनंद के साथ अपनी लीला कर रहे हैं। माता सुमित्रा को जब दोनों प्रसाद मिल गए तो बड़े भाव से उस प्रसाद को माथे से लगाया और माथे से लगाकर उन्होंने दोनों कौशल्या और कैकेयी का धन्यवाद दिया। और उस दिन उन्होंने ये धन्यवाद के साथ शब्द कहा कि चूंकि मुझे 2 प्रसाद मिले हैं तो निश्चित मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 2 पुत्र होंगे। मैं आज ही ये लक्ष्य रखती हूं, ये प्रण लेती हूं कि मेरे दोनों पुत्र आपके दोनों पुत्रों की सेवा में आजीवन लगे रहेंगे। और हुआ भी यही। सुमित्रा जी को लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। शत्रुघ्न भरत जी की सेवा में लगे रहे जीवन भर और लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में लगे रहे। ये वो अद्भुत राम कथा है
जिसको जानने और सुनने का सौभाग्य आज हमें मिल रहा है। बड़ी महती कृपा भगवान की, जो बड़ी आनंदमयी लीला को करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, और जैसे ही गर्भ में भगवान आए हैं प्रसाद लेने के बाद, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। बाबा लिखते हैं कि जैसे ही भगवान राम आते हैं तो पूरे जगत के अंदर आनंद छा जाता है। सभी लोग बड़े आनंद के साथ एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। श्री राम जो आने वाले हैं, तो लोगों को तो ये मालूम है कि राजकुमार पैदा होंगे। इतने वर्षों के बाद इस राज्य में नए राजकुमार सुंदर बालकों का जन्म होने वाला है, और बड़े आनंद के साथ रानियां मंदिरों में पूजन करती हैं, नित्य सुंदर कथाएं सुनती हैं, अच्छा आचरण करती हैं, शोभा युक्त जीवन जीती हैं, जिससे बच्चों पर उनका प्रभाव बड़ा सुंदर पड़े। और बड़े आनंद के साथ उनके 9 महीने के कार्यकाल को पूर्ण होने का समय अब लगभग आ ही गया है। जोग लगन ग्रह पारत थी, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथियां अनुकूल जब हो गए, और जड़ और चेतन जब सब हर्ष से भरकर एक हो गए, ये वो समय है जब भगवान के आने का समय निश्चित हो चुका है। चैत का महीना, 9वीं तिथि, शुक्ल पक्ष के अनुसार, जो हिंदी हमारा कैलेंडर होता है उसके अनुसार दोपहर के ठीक 12 बजे, जिसे अभिजित मुहूर्त भी कहा जाता है, उस समय भगवान राम जन्म ले रहे हैं। माता कौशल्या अपने कक्ष में बड़े आनंद के साथ विश्राम कर रही हैं कि तभी एक प्रकाश फूटता है, और उस प्रकाश के फूटते से ही ठीक सामने नारायण खड़े हैं। माता कौशल्या नारायण को प्रणाम करती हैं, और भगवान बड़े आनंद के साथ माता कौशल्या को आशीर्वाद देते हैं। माता कौशल्या उन्हें देखती रहती हैं, देखती रहती हैं। भगवान कहते हैं, माई आप क्या देख रही हो? वो कह रही हैं, आपके स्वरूप को देख रही हूं मैं। बोला, अब तो जीवन भर देखना है। बोला, मैं समझी नहीं। बोला, आप ही ने तो तपश्चर्या की थी शत्रुपा के रूप में, और मुझे पुत्र रूप में चाहा था। मैं अब आपके पुत्र रूप को पूर्ण करने के लिए, अपने आप को आपका पुत्र बनाने के लिए आज मैं आया हूं। अर्थात मां, आज से आप मेरी होने जा रही हैं, मैं अब आपके पुत्र के रूप में आपके साथ रहूंगा। मां बड़ी सुख से भर गई, कौशल्या माता। और बड़े सुख से भरने के बाद कौशल्या मैया ने भगवान से प्रश्न किया, हे जगदीश्वर, आप तो जगत के कारण हो, आप जगतपति हो, आप जगदीश्वर हो, जगत के मालिक हो, ब्रह्मांड चलाते हो, कई कई लोग, पूरी दुनिया, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हो आप तो। क्या आपको इतना भी नहीं मालूम कि हम मनुष्यों के बच्चे कैसे होते हैं? तो भगवान बड़े आनंद से भर गए। बोले, नहीं मैया, आप क्या कहना चाहती हो? अरे बोला, आप जो बता रहे हो तो ऐसे 4 हाथ वाले बच्चे थोड़ी ना होते हैं यहां पर, तो ये तो नहीं चलेगा। माता कौशल्या ने बड़े स्नेह से कहा। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने अपने 2 हाथों को अंतर ध्यान कर दिया, स्वरूप को भी नॉर्मल कर लिया। तो मैया से कहते हैं, अब ठीक है? तो मैया ने कहा, ठीक तो है, पर इतना बड़ा बालक तो पृथ्वी पे मैं नहीं समझती कि आज तक पैदा हुआ होगा। तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, तो चाहती क्या हो मां? बोला, कुछ नहीं, बस इतना चाहती हूं कि आप छोटे हो जाओ ना,
भगवान मुस्कुराए और भगवान बिल्कुल छोटे से नन्हे से बालक जैसे शिशु होता है वैसे हो गए। अब भगवान कह रहे हैं कि मैया अब ठीक है, अब दरवाजा खोलो, दुनिया पूरा इंतजार कर रही है। भगवान जो ही ये बोले, मैया बोली लाला तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम सृष्टि चलाते हो। अरे कहीं कपड़े पहनकर भी बच्चे पैदा होते हैं। भगवान ने कहा ये बात तो ठीक है। तो भगवान ने अपने वस्त्रों को अंतर ध्यान करवा दिया। अब कह रहे हैं अब तो मैया बोलो ना सबको, मैं आ गया। मैया कह रही है दांत वाला बच्चा नहीं होता, और दांत वाला बच्चा देख लिया तो लोग अपशकुन मानेंगे। भगवान ने कहा तो मतलब? बोला मतलब कुछ नहीं, दांत भी गायब करो। भगवान ने दांत भी गायब कर दिया। अब भगवान कह रहे अब तो? बोला अभी भी नहीं। बोला मतलब? बोला मतलब ये कि शिशु जब पैदा होता है तो मां भी कराहती है और बच्चा भी रोता है। भगवान ने कहा तो आप मुझे रुलाना चाहते हो? बोला अगर तुम रोगे नहीं तो दुनिया जगत हंसेगा कैसे? आहा, बड़े आनंद के साथ मां भगवान की स्तुति कर रही हैं। लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई हो। बधाई बोले राम राजा सरकार की जय। बड़ा आनंद। आज मानो पूरी सृष्टि स्वर्ग बन गई हो, वैकुंठ बन गई हो, और आनंद इतना जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। पूरी की पूरी धरा पर देवताओं का जमावड़ा है। आकाश पूरा भरा है भगवान के दर्शन करने के लिए, और भीड़ की भीड़ लगी है। आज सूर्य वंश में भगवान का प्राकट्य हुआ। राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं है। अयोध्या की प्रजा तो छोड़िए, संसार में जहां जहां ये बात पहुंच रही है सब प्रसन्नता से नाच रहे हैं। घरों से दान के दान निकल रहे हैं, यज्ञ आरंभ हुए हैं, आशीर्वाद देने लोगों की भीड़ लगी है। और इतना आनंद कि आज सरयू नहीं दिखाई दे रही, लोगों का मर्म बहता हुआ अयोध्या में दिखाई दे रहा है। वो प्रेम से लबालब है सब भगवान श्री राम के आनंदमय दर्शन करने के लिए महाराज। और इस परम आनंदमयी क्षण को कोई खोना नहीं चाहता। सब कतारों में लगे हैं, सब कतारों में लगे हैं। कैलाश पे बैठे हुए भगवान महादेव और महादेव महादेव महादेव। आज जैसे उनको लग रहा है कि उनको खुद का जन्म लग रहा है। जो खुद की खुशी होती है ना छोटे से बच्चे को जन्मदिन की, आज ऐसे महादेव नाच रहे हैं कैलाश पर। मां पार्वती कह रही है क्या हुआ महादेव? बोला आज क्या हुआ मत पूछो, जो होना था वो हो गया। मेरे प्रभु राम ने प्राकट्य ले लिया धरा पर। देवी चलो। पार्वती जी तैयार होती हैं, भगवान महादेव के साथ साथ चलती हैं। बोला मगर प्रवेश कैसे करेंगे? अगर लोग हमें देखेंगे तो लोग हमसे चर्चा करेंगे, हमारे पीछे पड़ जाएंगे। बोला भेष बदल लेते हैं। दासी का रूप लेकर माता पार्वती महल में प्रवेश करती हैं। और महाराज नंदी बाबा को अपना सेवक बनाकर पहुंचते हैं महादेव अयोध्या के बाहर डेरा डाल के। कैसे भी हो राम जी के दर्शन हो जाए। बताते हैं कि भगवान महादेव को इतना इतना इंतजार करना पड़ा जिसकी क्या कहने। और अंतोगत्वा हुआ ये कि भगवान महादेव बड़े आनंद के साथ कहते हैं कि क्या किया जाए। तो उन्होंने बड़े आनंद के साथ अपने आप को ज्योतिष कहलवाया, और ज्योतिष कहलवाकर बड़े आनंद के साथ काकभुसुंड को साथ में लेकर काकभुसुंड को बोला कि जाओ तुम मेरा प्रचार करो कि मैं बड़ा ज्योतिष हूं। यहां राम जी ने कहा कि मुझे प्रभु महादेव के दर्शन करना है, मैं कैसे करूंगा? वो बेचारे बाहर आए हुए पड़े हैं। तो भगवान राम ने भी अपनी लीला करी और रुंदन क्रंदन शुरू कर दिया। बड़ी जोर जोर से किलकारी मार के रो रहे हैं, और जितनी माताएं दासियां आदि इत्यादि भगवान किसी से चुप नहीं हो रहे। राजा दशरथ तैयार है, लाओ 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 मुझे पुत्र को दो, मैं भी तो खिलाऊं, मैं भी तो चुप करूं। राजा दशरथ भगवान को हाथ में लगा, कोई किसी के मारे चुप नहीं होते। तब वो दासी बन के जो अंदर माता पार्वती पहुंची हैं, माता पार्वती ने कहा कि
मेरे पास एक युति है। बोला क्या? बोला सुना है शहर में कोई ज्योतिषी आया है, बड़ा महान है, बड़ा प्रताप है उनमें। सुनते हैं वो अच्छे अच्छों की तकलीफ दूर कर देते हैं, लगता है बच्चे को कुछ तकलीफ है। बोला बुलाओ बुलाओ। वैसे तो नहीं बुलवाते, बुलाओ जल्दी बुलाओ। माता कौशल्या आदि ने शब्द कहा, दासी जल्दी बुलवाओ। काकभूषण दौड़े दौड़े गए, बोलो महाराज काम हो गया, जल्दी चलो। काकभूषण को लेकर दोनों बाबा जी और उनका चेला जी बन के पहुंचे और भगवान अयोध्या के महल में रानियों की गोद में किलकारी मार के रो रहे हैं। महादेव अलग निरंजन करते हुए पहुंचे हैं और कहा क्या हुआ, मेरे लायक क्या काम है? अब अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं कि कैसे भगवान के दर्शन हो जाए। राम जी के परम आनंदमयी दर्शन करने के लिए कैलाश से चल के आए हैं। तो किसी ने कहा भाई ये बालक न जाने क्या हुआ, नजर लग गई, क्या हुआ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ कर लिया, वैद्य जी को दिखा लिया, आप कुछ कर सकते हैं? बोला बिल्कुल कर सकता हूं। बोला मेरे लिए तो बाएं हाथ का काम है। राम जी मन में कह रहे हैं मैं भी यही चाहता हूं, जल्दी कीजिए। बोला आप मेरी गोद में बालक को दो। बोला गोद में नहीं देंगे, इतना भयंकर रूप था उनका देखने में, तो वैसे ही रानियां डर रही थी। बोला देखो गोद में तो देना पड़ेगा। मना कर दिया कौशल्या ने, नहीं गोद में नहीं देंगे। भगवान राम बोला ठीक है फिर मैं चलता हूं। भगवान राम ने और जोर से रोना शुरू कर दिया। अब भगवान राम की जोर से किलकारी तो काकभूषण जी चेला बन के आए। बोला गुरुजी सब ठीक कर देंगे, क्यों डर रहे हो? आखिर मां का दिल पसीजा, मां ने कहा मेरा लाला इतने देर से रो रहा है, अब मैं नहीं सहन कर सकती। बोला बाबा रुक। बाबा ने जैसे रुक सुना, बाबा तो आज आनंद से भर गए और बाबा कहते हैं हाँ माई बोलो। बोला ठीक है मेरे लाला को कुछ हो ना, मैं यहीं खड़ी हूं, लो तुम्हारी गोद में दे देती हूं। माता कौशल्या ने अपनी गोद से रोते हुए राम जी को जैसे ही महादेव की गोद में दिया, राम जी का रोना चुप और हंसना शुरू। महाराज यार राम जी हंस रहे, उनको देख के महादेव रो रहे हैं कि प्रेम के आंसू निकलने लगे महादेव के कि जगतपति आज तुम मेरी गोद में, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? मेरे भगवान मेरी गोद में हैं। आज महादेव बड़े आनंद के साथ भगवान राम को निहार रहे हैं और भगवान राम महादेव को निहार रहे हैं। माता पार्वती जो सखी के रूप में वहां खड़ी हैं, वो कह रही हैं ये सौभाग्य इनका, मैं तब से खड़ी हूं, स्पर्श तक नहीं कर पाई हूं, काश मेरे ऊपर भी कृपा हो जाए। महादेव समझ गए। बोला मैं जानता हूं इसमें क्या करना है, इसको मैंने चिकित्सा दे दी है, मगर मैं सीधे तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा। कोई दासी तो पता पड़ा पार्वती जी को बुलाया, उनकी गोद में रख दिया। बोला अब तुम इनकी गोद में दे दो, और भगवान बड़े आनंद के साथ चुप हो गए। महादेव आगे निकल जाते हैं, दर्शन करके कैलाश लौटते हैं। श्री दशरथ जी ने नांदी मुख श्राद्ध करवाया है, खूब मणियों का दान किया, गौओं का दान किया, पूरी अयोध्या पूरी उत्सव से भर गई। बताते हैं मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, और रथ समेत रवि था केहू निशा कवन विधि होई। बताते हैं कि कब पूरा महीना बीत गया पता नहीं पड़ा, और रवि मतलब सूर्य भगवान जैसे थे वैसे खड़े रह गए, किसी को पता नहीं पड़ा कि रात भी होनी है। महीना बीत गया, क्योंकि सूर्य नारायण तो इसलिए प्रसन्न उनके कुल में आए हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब अपने आनंद में डोल रहे हैं। भगवान के नामांकरण संस्कार की बारी आती है, और आनंद का विषय यह है कि बहुत प्रेम के साथ भगवान श्री राम का नामांकरण संस्कार भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी का होता है।